हेलो गाइज, आज आप लोग को हम वर्गमूल बनाना सिखाएंगे और घनमूल बनाना सिखाएंगे। ठीक है। एक बात आपको बता दें कि अभी तक आपने वर्गमूल जो इस टाइप का सीखे होंगे जिसमें कॉमा लगा है। ठीक है। इस तरीक़ा से भाग विधि वाला सीखे होंगे या नहीं तो आप इस तरीक़ा से भाग विधि वाला आप सीखे हैं। ठीक है। लेकिन आज हम इस टाइप का आपको वर्गमूल बताने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा, 22,500। मित्र इसमें कॉमा नहीं है। ठीक है। ये 22,500। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आपको बता दें कि ये पूर्ण रूपेण है 22,500। अब इसको हम कैसे बनाएंगे तो आपको बता दें कि जब भी हम भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। जब 2 से नहीं लगने वाला रहेगा तब हम 3 से लगाएंगे। 3 से नहीं लगने वाला रहेगा तब हम 4 से लगाएंगे। 4 से नहीं लगने वाला रहेगा तो 5 से हम लगाएंगे। इस तरीक़ा से हमको भाग लगाना है। ठीक है। तो अभी देखिए इसमें अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 हो गया, कट गया। फिर यहाँ 2 उतरा, 2 एकम 2 हो गया, फिर यहाँ 5। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर यहाँ 1 घट करके फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 2 पंचे 10। फिर यहाँ कट गया और 1 0 बच गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर हम आपको बता देते हैं कि जब भी हम 2 से भाग लगाएंगे और शेष यहाँ बचना नहीं चाहिए, इसका मतलब तब समझेंगे कि 2 से पूरा पूरा भाग लग गया, मतलब पूर्ण भाग लग जाना चाहिए। तो अब देखिए इस प्रकार से 2 से हम भाग लगाएंगे तो कितना हो गया, इतना हो गया 11,250। तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 11,250 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से फिर हम इसमें भाग लगाएंगे 2 से। ठीक है। 2 से भाग लगा के देखेंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। आप भाग लगा लगा करके आप देख लेंगे। ठीक है। आप भाग लगा लगा करके देख लेंगे। अब देखिए इसमें हम कितना से लगाएंगे तो अब हम लगाने जा रहे हैं 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है। देखिए आप भाग करके देख लिए, 5625 है तो यहाँ लिखेंगे क्या, 5625 लिखेंगे, इसमें 3 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो क्या होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 2 शेष बच गया घट करके, यहाँ 6, कितना होगा, 3 अठे 24। यहाँ हो गया घट करके ये कट गया, यहाँ 2 बचा और यहाँ भी ये 2 उतार लेंगे। तो क्या होगा, 3 सते 21 हो गया और यहाँ घट करके ये कट गया, यहाँ 2 में से गया 1, यहाँ 5। तो क्या होगा, 3 पचे 15। तो देखिए इस प्रकार से जो हम 3 से भाग दे दिए तो ये पूरा पूरा कट गया। तो 3 से इसका मतलब ये इसमें भाग लग गया, ये पूर्ण हो गया। तो कितना मरतबे में कटा, 1875 मरतबे में। तो यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, 1875 लिखना है। ठीक है। इसी तरीक़ा से हम फिर यहाँ भाग दे के देखेंगे तो फिर इसमें हम 3 से भाग देंगे। ठीक है। कितना से भाग देंगे, फिर इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना लगेगा, देखिए 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। दोस्त आप भाग लगा लगा करके आप देख लेंगे। ठीक है। अब इसमें हम भाग लगेंगे कितना से, तो इसमें अब हम 3 से भाग इसमें नहीं लगेगा। देखिए अब आपको बता दें कि 625 में जब अगर 3 से भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, 3 दूना 6 हो गया, कट गया, 2 नहीं भाग लगेगा, एगो 0 और फिर यहाँ 5 उतारेंगे तो कितना होगा, 3 अठे 24, कट गया, यहाँ शेष 1 बच गया ना, शेष 1। इसका मतलब क्या है कि 3 से भाग नहीं लगने वाला है, हम उसी संख्या से भाग लाएंगे जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए 625 में अगर हम 5 से भाग लगाएंगे, क्या 5 एकम 5, 1 2, क्या होगा, 5 दूना 10, कट गया 2, यहाँ 5, क्या होगा, 5 25। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं क्या कि 5 से ये कट गया, कितना मरतबे में, तो 125 मरतबे में। तो इस चीज़ को हमको यहाँ पर लगाना है, 5 से 125 मरतबे में ये कट गया। फिर इसी तरीक़ा से हम इसमें 5 से भाग दे देंगे, 5 दूना 10, पचे 25। फिर इसमें इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे तो इसमें भाग देंगे। ठीक है। तो 5 से फिर इसमें भाग लग जाएगा तो 25। ठीक है। अब देखिए वर्गमूल के मतलब क्या हो गया, अब क्या कहा रहा है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए। तो आपको बता दें सबसे पहले कि इसको लिख लेते हैं कि कितना कितना हमको लघुत्तम आ गया। 2 गुने 2 लिखेंगे क्या, 2 गुने 2, फिर गुने क्या लिखना पड़ेगा, 3 गुने 3,
फिर गुने, क्या लिखना पड़ेगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए इसको जब वर्गमूल करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्गमूल विधि से सबका देखिए इसमें स्क्वायर सबको मिल रहा है, सबका स्क्वायर मिल रहा है ना, तो इसको लिखेंगे क्या 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने फिर 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब ये वर्गमूल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे तो हम, अब यहाँ हम देखिए 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, इतना इतना है, तो ये सब को हम अब क्या लिख लेंगे, एक एक करके लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, या इस पर हम रूट एन से चढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए 2 का स्क्वायर मतलब इसका वर्गमूल इतना हो गया, इतना हो गया, इतना, तो इस प्रकार से इसको गुना कर लेंगे, कितना होगा 25 25 75 दूना 150। तो मित्र यहाँ 150 इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। इसी तरीका से हम यहाँ देख लेते हैं घनमूल। ठीक है, अब देखिए इसी तरीका से हम यहाँ घनमूल देख लेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरीका से हमको भाग दे के देखना पड़ेगा। तो देखिए 3 से हम देंगे इसमें, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3 पचे 15, फिर इसी तरीका से इसमें 3 से भाग दे के देख लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 3 तिया 9 3 सत्ते 21 3 पचे 15, फिर यहाँ देखेंगे 3 से, 3 एकम 3 3 दूना 6 3 पचे 15, फिर यहाँ लगेगा कितना 5 से, 5 दूना 10 पचे 25, फिर 5 दूना 10 पचे 25। अब देखिए यहाँ घनमूल में हमको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब इस सब को क्या कर लेंगे हम यहाँ, तो यहाँ रूठे चढ़ा लीजिए आप। ठीक है, घनमूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, घनमूल का मतलब होता है कि 3 को जब मिल जाएगा तो एगो बाहर निकाल देना है। तो क्या करना है 3 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्गमूल में हम इस चीज़ को क्या सीखे कि इस पर जो रूट चढ़ जाएगा तो क्या होता है, जब 2 को जब संख्या मिल जाता है वर्गमूल में तो एगो संख्या को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीका से दोस्तों ये वर्गमूल और घनमूल का ये क्वेश्चन रहा।